मोहन सिटी द्वारा एक और प्यारी सी आगाज के साथ लीजिएगा सुनिएगा एक और मीठी। जी हाँ, गांव खेड़ला में यह भजन जिकड़ी कार्यक्रम किया जा रहा है। जिकड़ी का पहला दौर ऑडियो और वीडियो की संगत कर रहे हैं हरदेव डीजे साउंड ऑर्केस्ट्रा हैंडऑन से, और ढोलक की संगति कर रहे हैं गुड्डू भाई सोनेरा से। पेड़ की झनकार सुना रहे हैं करणपाल मस्ताना जहरौली से, और मुझे आप जानते हैं सजनों चौधरी जल सिंह गांव भटावली से। सुनिए जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं के चरणों में चौधरी जल सिंह की तरफ से नमामि नमस्कार सरदारों। एक से बढ़ के एक कलाकार आपके इस प्रोग्राम में, और जिकड़ी को पहलो दौर और पहलो गवैया जल सिंह चौधरी आपके सामने हाजिर। के कंठ बैठू मां सरस्वती धरूं तुम्हारो ध्यान, श्री राजेंद्र सिंह सतगुरु मिले दे गए मोकू ज्ञान। क्या बात है भैया। बंधुआ, इंसान जब परमात्मा के यहां से आता है तो एक ही वादा करके आवे दीनानाथ, वो एक बार पृथ्वी पे भेज के तो देख मैं तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही गुणगान करूंगा। आज जो जीव ने कहा वही परमात्मा ने किया, और जब जीव पैदा हो गया यौवन अवस्था आई, परमात्मा के नाम को भूल गया। और ध्यान कब कब आवे परमात्मा को नाम, जब मनुष्य के पूरे पुर्जा जाम है जाए, घोटू आंख नाक पूरा शरीर, जब बैठो बैठो जब कोई ना सुने ना बाकी, जब जरूर कि अरे राम अब तो मुझे ले जा, क्यों जवानी में तेने भजन ना करो, जवानी में क्यों नहीं कही के मुझे ले जा, ये सब बुढ़ापे में ही क्यों कही के मुझे ले जा। आइए बंधुओं, कभी चेतारो है कैसे भैया कभी ने उधर मिले वही पहले पल ना मिले बड़ा सुख पायो, ये ब्याह भयो तेरिया संग लेटो, पर तू लेटत लेटत नाये अघायो। सागर थीर मिले तन्हारे का, और तू नाम जुबा पे कबहू न लायो, ये लेटत लेटत लेट भयो, तेरो चिता पे लेटन को दिन आयो। और बंधुओं, कभी चेतारो, काम क्रोध मद लोभ मोह तो छोड़ो नहीं, और राम को भजन तेने बहुत जल्दी छोड़ दिया। क्यों? कभी कह रहा हूं कैसे, क्या कहा श्रीमान जल सिंह जी। अरे लोभ न छोड़ा और जी मोह न छोड़ा, और राम भजन क्यों छोड़ दिया। अरे लोभ न छोड़ा और मोह न छोड़ा, और राम भजन क्यों छोड़ दिया। और दुनिया के फंदे में फंस कर, और हरि से नाता तोड़ दिया। लोभ न छोड़ा मोह न
छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। दुनिया के फल देव फंस गए, हरि से नाता तोड़ दिया। ये लोग न छोड़ा, वो है न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। या जमीन पे आके तेने बस यही कही जी मेरो 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 मेरो, पर तुझे मालूम नहीं कि इंसान परमात्मा के यहाँ से आता जरूर है, ना तो कुछ लेके आता है और ना कुछ लेके जावे, और अपने घर में जंगलाऊ अपनी बातें इच्छा से लगवावे। जब तू मरवे को जाएगा जंगला संग ले जाएगा। इसलिए कभी कह रहा हूं कैसे मेरा मेरा यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा। तू तो कहता मेरा मेरा यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा। दुनिया के फल में फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया। लोग न छोड़ा, वो न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। आइए सज्जनों, जिस भावना में भावना और वो भावना बेकार है, भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। बंधुओं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि मेरे विद्वान श्रोताओं ने 2-4 बार अपने सिरबड़ों से नहीं सुना हो। लेकिन बंधुओं, गाने वाले से ज्यादा विद्वान श्रोता होता है सज्जनों। आइए, जिक्र मेरा उस समय का है विद्वानों। हर गावे वाले को तरीका व सज्जनों अलग अलग हुआ करता है, और यही फर्क है तुम देखियो 6 कलाकार में। आइए, एक बार महाराजा सिंधुल और मुंज 2 भाई थे सज्जनों। जब बड़े भाई का अंतिम दिन आया मरने का, तो छोटे भाई को पास में बुला लिया और कहा भैया क्या कहा, यह मेरा अंतिम दिन है और मेरे मरने के बाद में प्रजा का मालिक तुझे बनाया जाएगा, और तेरा ही ये भतीजा जिसका नाम था सज्जनों भोज कुंवर, इसको अच्छी परवरिश देनी है। इस बच्चे को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि इसका कोई पिता नहीं है। सज्जना, महाराजा सिंधुल अपने प्राणों का त्यागन कर देते हैं, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद भैया जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा सरदारों। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद ईशांत चौधरी, योग्यता चौधरी, दोनों बच्चे छोटे छोटे देते हैं। बार बार धन्यवाद। आज राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, भाई के कहे अनुसार प्रजा का मालिक मुंज को बना दिया जाता है। जब गद्दी पर विराजमान हुआ मुंज, तो अपने भाई की बात ध्यान में आई कि मेरे को भोज कुंवर पढ़ाना चाहिए। अच्छे से विद्यालय में एडमिशन दिला दिया भोज कुंवर को। भोज कुंवर प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाता था। एक दिन राजा ने सोची, राजा मुंज ने, कि देखूं तो सही मेरा भोज कुंवर पढ़ने में है कैसा। आदि सी सेना सजाई लाई, विद्यालय में पहुंच गया। सभी गुरुजनों को एकत्रित किया गया, बच्चे की परीक्षा ली गई, और भोज कुंवर सब छात्र छात्राओं में अव्वल नंबर पास हुआ। राजा महलन में आयो, रानी को पास बुलायो और रानी से कहा, ए रानी, तू भोज कुंवर को जानती है? राजा साहब बहकी बहकी बात क्यों कर रहे हैं? वो हमारे बेटे जैसा है, हमारा भतीजा है। भतीजा तो है, तुझे मालूम है, पढ़ने में बहुत ही होशियार है। रानी ने कहा, ये हमारे गौरव की बात है। लेकिन राजा ने कहा, रानी तू नहीं जानती, जब भोज कुंवर अभी से इतना होशियार है, इतना बलवान है, आगे चल करके हमारे राजपाट को छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने सोचा है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भोज कुंवर को मैं जीवित नहीं देखना चाहता।
रानी ने बार बार समझाया, लेकिन रानी को महलों से निकाल दिया। मंत्री को बुलवाया और मंत्री दरबार में आया। बोली राजा साहब क्या बात है? परंतु भोज कुंवर को जानता है? सरकार आपका बेटा है, कौन नहीं जानता? बन ये बात नहीं है मंत्री, ये तलवार ले और प्रातः होने से पहले मुझे भोज का शीश चाहिए। आहा, मंत्री कांपने लगे। बार राजा साहब एक बार तनिक सोचिए, उस बच्चे ने गलती ऐसी क्या की है जो कि आप मेरे हाथों से भोज कुंवर को मरवाना चाहते हैं? तुझे दरबार में ड्यूटी करनी या नहीं करनी? अगर तू भोज का शीश लेके नहीं आया तो मैं तेरा सर कत्लेआम कर दूंगा। आहा सजना, नौकरी का सवाल था। चला गया मंत्री, मुड़ करके पूछा, यूं तो बता दीजिए राजा साहब, मेरे साथ में किस बहाने से आएगा बच्चा? वन वो हमसे बहुत प्रेम करता है। कहना कभी बियाबान जंगल में तेरे चाचा चाची तमाशा देख रहे हैं, भागा दौड़ा चला आएगा। आहा सज्जनों, सुबह से जब शाम हो गई, मंत्री तो ले गया भोज कुंवर को विद्यालय से, लेकिन माँ की ममता माँ की होती है। जब शाम को भोज कुंवर नहीं लौटो तो मैया ने सोची नगर के सब छात्र छात्राएं आ गई, एक मेरा भोज कुंवर नहीं आया। आइए सज्जनों, और कैसे रो रही है और कहा कह रही है। क्या कह रही है मास्टर दलसिंह जी? भोज की मैया और कुंवर न अब तक आयो है, और जाने कहां खेल को होगा सुबह को भोजन खायो है। देवरानी के भवन में जाके जब ऐसे वचन सुनायो है। तुम्हें कोड़े भोज की मैया कुंवर ना अब तक आयो है, जाने कहां खेल तो हो वो सुबह को भोजन तोड़े खाए आत्मा मेरी, जाने कहां बिरमायो है। देवरानी के भवन में जाए के जब ऐसे बच्चने सुनायो है। महलों में पहुंच गई भोज की माँ, और भोज की माँ का नाम था सावित्री। जैसे ही महल के दरवाजे पर कदम रखो, एकदम से आवाज लगाई, छोटी बहन क्या तूने भोज कुंवर को देखा है? भोज कुंवर नहीं मिले, आज प्राणन थे प्यारो, देवरानी गई समझ कंठ ने बादर। कंठ कहते हैं पति को, रानी ने राजा मुंज के लिए कंठ कहा। भोज कुंवर नहीं मिले, आज प्राणन थे प्यारो, और देवरानी गई समझ कंठ ने बादर दयो फनी में मार, और सत्यानाशी कंठ ने दे पूरे जुल्म में गुना। खाए पछाड़ गिरी महलन में, और जाके होश बदन में ना रहो। दोनों रानी बिल्लाप कर रही है। सरदारों चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। चलते चलते भोज कुंवर रुक गया। मंत्री ने मुड़ के देखो और बच्चे से पूछा, बेटा रुक क्यों गया? बन बाबा साहब
सुबह से शाम हो गई, चलते चलते मुझे भूख लगने लगी है, मुझे प्यास सताने लगी है। वह जगह क्यों नहीं आई? आपने कहा था कि मेरे चाचा चाची बियाबान जंगल में तमाशा देख रहे हैं। कहाँ है वो जगह? आहा सज्जनों, कोमल चेहरे को देख करके मंत्री घबरा गया। वन विधाता, इस बच्चे के लिए मैं क्या जवाब दूं? भोजकुमार के सामने गया मंत्री, और मंत्री ने कहा, बेटा अगर तू पूछना चाहता है तो सुन, मैं तेरे को क्यों लाया हूं, किस कारण से लाया हूं, और तेरे साथ में मैं क्या करने वाला हूं। क्या आइए, क्या कहा? क्या बात है गुड्डू भैया? अरे ला! अरे यामी बेटा, और दो से कछु नहीं मेरा, और चाचा मेरी बन गयो तेरा। सज्जनों, जैसे ही चाचा का नाम आया, भोजकुमार कहने लगे, मंत्री साहब आप झूठ बोल रहे हो, मेरा चाचा ऐसा कभी नहीं कर सकता। और मंत्री कह रहे हो, कैसे? तुए मारन के हेत पठायो, तो मारन के हेत पठायो, अरे उर्मे तनक दया नहीं लायो। बेटे, जो मेरे हाथ में ये तलवार है तेरे चाचा ने ही थमाई है, और बेटा मैं तेरा सर काटने वाला हूँ। बच्चा घबरा गया, आंखों में आंसू आ गए, और कहा, मंत्री साहब आप झूठ बोल रहे हो। और मंत्री कह रहे हो, बेटे तेरे सर की कसम, इस तलवार को तेरे चाचा ने ही थमाया है। आहा सज्जनों, बच्चा को हृदय कांपने लगे। और सुनिए हुआ क्या। तू मारन के हेत पठायो, और मैं तनक दया नहीं लायो। सज्जनों, मंत्री ने कहा, तुए मारन के हेतु पठायो, उर्मे तनक दया न आयो। म्यान से तलवार को खींच लिया मंत्री ने, खींच ली तलवार म्यान से भाई। जब लखवालक की ओर दया उरु छाई, भोजकुमार ने कही, सोच क्या तो तू, और तू बाबा जल्दी मार बनी में। आहा, जैसे ही बच्चे के सामने मंत्री तलवार लेके जाता है, कोमल चेहरे को देख करके तलवार गिर जाती है। भोजकुमार गया, झुक के तलवार को उठा लिया, और मंत्री से कहा, मंत्री साहब मैं डरता नहीं, जो मेरे चाचा ने कहा है आप मेरे साथ में वही कीजिए। 7 साल उम्र थी बच्चे की, हाथ में तलवार है बच्चे के में, और मंत्री ते कह रहे हैं, मंत्री साहब मेरा निवेदन सुनिए। और ढोला के माध्यम से सुने हुआ क्या। बात है भैया? और ना स्वर्ग में पावा, और तुम पहुंचाए दे रे, और
लीनी क्यों नीची नारनवा। आहा सज्जनों, इतकू छोरा रो रहा होश कुमार और मंत्री रोवे लगे। विधाता, मेरे सामने एक नन्हा सा बालक है और राजा मेरे हाथों से हत्या करवाना चाहता है। मैं करूं तो करूं क्या? सुनिए क्या कहा। अरे चाचा को हुक्म निभाए दे मामा, हुक्म निभाए दे नीनी जो नीनी नारनवा। चाचा को हुक्म निभाए दे नीनी जो नीनी नारनवा। आहा सज्जनों, आज कहा छोटे से बच्चे ने चचा को हुक्म निभाए दे लीनी क्यों नीची नाहर नवार। मंत्री सर झुका के खड़ा हो गए और कहा, बच्चे ने आप तो मुझे मार ही डालोगे, लेकिन मैं अपने चाचा के लिए 2 शब्द लिखना चाहता हूं। आज मंत्री रोने लगे। बनवारे विधाता, मैं तूने लाके कहां खड़ा कर दिया? आपको ध्यान होगा सज्जना, बच्चे को विद्यालय से लिया गया था, बस्ता साथ में ही था। कलम दबात निकाली और चाचा को पत्र लिख रहे है। उड़ान के माध्यम से सुने। क्या लिखा है? कैसे लिखा जमसिंह जी? सो भैया मेरे ठहरो थोड़ी देर और चचा को लिख दूं एक पाती। चचा को लिख दूं एक पाती। एक रावण जबर भयो, भूप एक रावण जबर भयो, भूप एक रावण जबर भयो, भूप एक रावण जबर भयो। लिख दिया बच्चे ने, जब मुट्ठी बांध के आयो जग में खाली हाथ गए। चाचा साहब, आपको किस बात का हुमान है, किस बात का गरूर है? अगर ये जमीन जायदाद महल पैसे की जरूरत थी तो मेरे पिता से मांगते, सब कुछ छोड़ के चला गया। आपको अपनी कड़ी को यही विराम देते हुए अगला नंबर आएगा। भोज कुंवर बियाबान जंगल में है, मंत्री के सामने पत्र लिख रहे हो और सुनिएगा। गाना उस समय का है बंधुओं। एक बार महाराजा बीछल देह थे, उनके 7 पुत्रियां थी। 7 पुत्रियों को बुलाया और कहा, बेटी आप मेरे लिए यूं बताएं, आप किसके भाग्य का खाती हैं? 6 पुत्रियों ने तो कह दिया कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। लेकिन जो 7वीं पुत्री थी, जिसका नाम था पद्मावती, उसने कह दिया, पिताजी
ये आपके भाग्य का खाती होंगी, लेकिन मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। क्रोधित हो गए राजा। एक ही गर्भ से 7 पुत्रियां, 6 तो कह रही हैं मेरे भाग्य को खावे, और अकेली ई रह गई। ई कह रही है अपने भाग्य को खावे। जब मैं तेरी शादी किसी जीन जनावर से करा दूंगा, जब देखूंगा तेरे भाग्य। आइए बंधुओं, गाने के माध्यम से सुने। और बेटी कह रही है कैसे। बाबुल काहे राज बनावे, और कोई अपने भाग्य को खावे। की जब बात सुनी तो अरे राजा गयो ऋषियाइए, नाहु ब्राह्मण बुला लिए, तीनों हुक्म सुनाइए। प्रातः होता ही नीच नावर जाए द्वार पे पाइए। बाई के संग में या लड़की को, बाई के संग में। कम करो वॉल्यूम, कम करके रखे करो, यहाँ से कम करो। अब बजाइए, बजाइए और कम करो। बाई के संग में या लड़की को, बाई के संग में या लड़की को, तीनों बिहार चाहिए, तीनों बिहार चाहिए। नाव ब्राह्मण बुलवा लिए और आदेश दे दिया, प्रातः होने से पहले आप जैसे ही महल का दरवाजा खोले, कोई भी जीन जनावर नजर पड़े, मेरी बेटी पद्मावती की शादी उसी से रचा दी जाए। हुआ क्या सजना, नाव ब्राह्मण ने जैसे ही दरवाजा खोलो, एक लंगड़ो मोर राजा के महल पर बैठे प्रतिदिन वही नजर पड़ो, मोरे पकड़ लाए और पद्मावती की शादी रचा दी गई। और पद्मावती और मोर को महलों से निकाल दिया। आगे आगे मोर और पीछे पीछे पद्मावती। और पक्षी कहाँ बैठे, शाम होते ही पीपल पे वृक्ष पे आज मोर बैठ गो, नीचे पद्मावती बैठी है। और समय को ऐसा चक्र भयो सरदारों, कहानी मोड़ ले रही है। और कैसे, अरे लंगड़ा मोर गिरा पीपर से, अरे दीनी जान गमाई है। ले पीतम की लाश गोद में पाला रही डकराई है। बाई बन में घूमत घूमत शिव पार्वती गए आई है। पद्मा की जब चीख सुनी तो, पद्मा की जब चीख सुनी तो, दया उमा को आई है। देखा साउंड बार भैया, या वॉल्यूम बढ़िया थोड़ा सा, मैन वॉल्यूम। घर के ही कलाकार हैं और 6 कलाकार हैं। खूब सुनो साहब, देख के भजन सुनो, एक कड़ी भजन और एक गानो। आज मोर की मौत हो गई, पद्मावती रो रही है बारे विधाता। जब मैंने सच्चे दिल से ये पति मान लिया और वो ही मर गो। एक तो मेरे पिता ने मेरी शादी इसके साथ में की। पृथ्वी लोक पर भगवान शिव शंकर और पार्वती आए, हाल चाल पूछो। पूरा वृत्तांत जानने के बाद में भगवान शिव शंकर ने किया क्या। जिंदा कर दिया मोर या फिर, अरे नर की दई जिंदगानी है। मोरा ध्वजिया को नाम धरो, मोरा गढ़ राजधानी है। पूनों को 100 चांद खिल रहो, पद्मा जैसी रानी है।
बिछल देते कहा बीती, बिछल देते कहा बीती, तुम आगे सुनो कहानी ये। आहा सज्जनों, महलों की रानी पद्मावती हो गई और 6 पुत्रियों के विवाह के कारण तुमने समय ने बल डालियो, खेत खलियान महल बिक गए और गांव गांव में जाके सूप बेच रहो, राजा बीछल दे सूप ले लो। उसी भी बोरागढ़ राजधानी में आ गया, जहाँ की उसकी सबसे छोटी पुत्री पद्मावती महलन पे घूम रही और पिता की जब आवाज सुनी तो अचंभे में रह गई। मंत्रियों को आदेश दिया, जाइए जो यह सूप बेच रहा है आदर सहित इसको महलों में लाया जाए, सोने का आसन दिया जाए और चांदी के बर्तनों में भोजन खिलाया जाए। हुआ क्या, कैसे महल लियो बुलवाय भूप को, अरे सोने को आसन डालो है, भोजन थार परस दिए आग, गसा हाथ समारो है, हाथ पकड़ लियो बेटी ने ऐसे वचन उच्चारो है। जैसे ही भोजन खाने की तैयारी करी, पद्मावती ने हाथ पकड़ लियो, बाने पिताजी आप मुझे जानते हो, बाने बेटी मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं। आंखों में आंसू आ गए, पद्मावती रो गई, बारे मेरे बाप, तूने मेरी शादी एक लंगड़े मोर के संग में करी, मेरी तेरी लड़ाई भाग्य के ऊपर ही। अब बता राजा, तू कहां से आयो, कहां बैठो है, का तू अपने भाग्य को खा रहा का ना खा रहा। आंसू आ गए और सुनिए, अरे हाथ पकड़ लियो बेटी ने जब ऐसे वचन उच्चारो है, पता कौन के भाग्य को खावे, पता कौन के भाग्य को खावे, कह लखन ये बरक के बारो है, लखन ये बरक के बारो है, समय पूरो है गयो भैया, अरे जल्दी कहे के भोला मेरी पारी करे नैया। बोल भोले बाबा की जय।